जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। मैं मिलन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम वाला पर। बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 10 का गणित एक्सरसाइज 2.2। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाऊंगा। इसके मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए हैं, मतलब पहली क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर हो चुकी है। जो बच्चे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बच्चों, मैं आज आपको चौथा क्वेश्चन करवाऊँगा, मतलब 4, 5, 6 3 क्वेश्चन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एकदम फाड़ दूंगा, पूरा ऑपरेशन कर दूंगा। चलो बच्चों, देखो पहला क्वेश्चन है आज का और 2.2 का चौथा क्वेश्चन है। बच्चों, क्वेश्चन है 4u² + 8u। ठीक है, ये करना है आपको सॉल्व। इससे पहले मैं 3 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, चौथा है। बच्चों, इसमें क्या रहता है, सबसे पहले मुझे करना होता है इसका गुणनखंड। गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड करूँगा इसका, तो कैसे होगा, 4u² + 8u = 0। मुझे 0 भी बनाना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये गुणनखंड करना है। अल्फ़ा और बीटा के मेरे को मान निकालने हैं। अब देखो, यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 8 है। यदि मैं यहाँ से 4 कामन ले लूँ, 4 कामन, 4 मिल जाएगा, 4 का भाग 8 में चला जाएगा, तो मुझे 4 कामन मिल जाएगा। तो मैंने 4 कामन ले लिया। यहाँ भी u² है, यहाँ भी u है, तो मैं 1u कामन ले सकता हूँ। ओके, अब मैंने 4u कामन ले लिया। तो मैंने 4u कामन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 4 निकल गया, 1u निकल गया, तो क्या बचा, केवल u। केवल u ही तो बचा है बच्चों। आप बताओ क्या बचा है, केवल u। उसके बाद ये वाला प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। अब 4 का भाग देंगे 8 में, तो 4 दूनी 8, 2 बार गया। या आप ऐसे समझ लो कि 8u से 4u निकल गया, मतलब 8 से 4 निकल गया तो 4 बचा, u से u निकल गया तो क्या बचा, कुछ नहीं। ओके, बराबर में 0। अभी देखो 4u, एक बार मैं 4u बराबर 0 रख लूँगा। अब u जो का त्यों रहेगा, बराबर में 0 रहेगा। ये 4 गुने में है, ये बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे यहाँ तक समझ रहे होंगे। अब जब 0 में किसी संख्या का भाग देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, 0। ये एक मान आ गया, इसको बोल देंगे अल्फ़ा। ये मुझे अल्फ़ा का मान मिल गया। बीटा का मान निकालना है, यहाँ से निकाल लेंगे। मैंने यहाँ से मान निकाल लिया, बीटा का मान यहाँ से निकाल लेंगे। u + 2 बराबर 0 रख के, तो u + 2 बराबर 0। अब u जो का त्यों रखेंगे, u बराबर, ये 2 है प्लस का, बराबर के उस तरफ जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये मुझे मिल गया बीटा का मान। ये अल्फ़ा का मान हो गया, ये हो गया बीटा का मान। अब बच्चों क्या करना होता है, जब मैंने इसके फैक्टर कर लिए, मुझे अल्फ़ा और बीटा का मान मिल गया। अब मैं इसकी करता हूँ जांच। जांच कैसे करते हैं वो भी आपको पता होगा, जांच। ठीक है बच्चों, नीचे दिख रहा है बोर्ड, पूरा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बच्चों कि पूरा बोर्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, एकदम ज़बरदस्त तरीके से दिख रहा है। अब जांच में क्या होता है, पहले मैं देखता हूँ दोनों का योगफल, अब बाद में देखता हूँ दोनों का गुणनफल। जांच में क्या रहता है बच्चों, अल्फ़ा + बीटा। अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या रखते हैं हम, आपको पता होगा क्या रखते हैं, आप ही बताओ। इससे पहले मैंने जो 3 क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैंने अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या रखा है, ax² + bx + c। बच्चों, ये मार्कर में बहुत ज़्यादा इंक आ गई है, इसीलिए ये बार बार निकल रही है। मेरे पूरे हरे हाथ ख़राब हो गए, ये देख सकते हैं आप। चलो कोई ना, अगली बार से थोड़ा ध्यान रखूँगा कि इसमें इतनी डालनी नहीं है। चलो, अल्फ़ा + बीटा बराबर क्या रखते हैं, मैंने आपको क्या बताया था। आपको पहले ax², ये आप ऐसे समझ लीजिए जांच में, ax² + bx + c के मान आपको निकालने हैं। अब a का मान आपको कहाँ से मिलेगा, b का मान आपको कहाँ से मिलेगा और c का मान कहाँ से मिलेगा, ये तीनों मान आपको निकालने हैं। अब a देखो, स्क्वायर वाला टर्म देखिएगा, स्क्वायर वाला, तो a की जगह पर क्या है, यहाँ पे है 4, तो 4 मुझे मिल गया a का मान। b की जगह पर यहाँ पे क्या है, 8, तो 8 मिल गया। और c यहाँ पर है, c नहीं है तो 0। अब ये मत समझ लेना c ये वाला है, c का मतलब है कि देखो ये x² +
बी एक्स मतलब है कि एक्स यहाँ पर भी है तो यहाँ पर यू है, अब प्लस सी, तो यहाँ पे प्लस लगा के कोई तीसरी संख्या लिखी होती तो वो वैल्यू होती सी की, जब वो लिखा ही नहीं है तो सी बराबर 0 में रखूँगा। अब क्या जांच में क्या रहने वाला है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर बच्चों, पहले मैं दोनों का योगफल करूँगा। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटा ए। ओके, अब देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या आया है मेरा 0, प्लस बीटा क्या आया है माइनस का 2, तो माइनस का 2 बराबर बराबर माइनस का बी बटा ए, माइनस का बी क्या है, माइनस का बी बराबर क्या दिया गया है, बी बराबर 8, तो रहने वाला है 8 बटे ए बराबर क्या दिया गया है 4, तो 4। अब ये 0, ये माइनस का 2, तो ये इधर क्या बचेगा, माइनस का 2 ही तो बचेगा, बराबर 4 एकन 4, 4 दूनी 8, तो माइनस का 2, ये माइनस का 2 बराबर माइनस का 2, ये पहली शर्त तो हो रही है फॉलो। अब अल्फ़ा प्लस बीटा है तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर भी देख लेंगे निकाल के, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए, सी बटा ए। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा ये 0 इंटू बीटा क्या है माइनस का, या गुना लगा लीजिएगा सीधा सीधा, बीटा क्या है माइनस का 2 बराबर सी बटा ए। बच्चों सी क्या है 0 बटे ए क्या है ए बटे 4। अब आप देखिएगा जब मैं 0 में किसी भी संख्या की गुना करूँगा, 0 में किसी की भी गुना करूँगा तो हो जाएगा 0, तो बच्चों ये तो हो गया 0 बराबर। अब मैं जब 0 में किसी भी संख्या का भाग दूंगा तो वो भी हो जाएगा 0, हो जाएगा ना ये 0। अब जब दोनों तरफ बराबर आ जाए, ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, जब दोनों तरफ बराबर हो जाए तो मेरी शर्त हो रही है फॉलो, मतलब जांच हो गई है। यदि आप इतना बोर्ड एग्ज़ाम में यहाँ तक आप सॉल्व करते हैं तो आपको पूरे 100% नंबर मिलेंगे बच्चों, और इसमें राइटिंग का नंबर कटता नहीं है, जैसा भी आप लिख देंगे बिल्कुल नंबर मिलेगा आपको, ऐसा नहीं होगा कि आपका राइटिंग में नंबर काट लिया जाए। चलिए बच्चों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके सामने उपस्थित करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, इसको साफ़ करता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले ले, जो भी जिसको इस हिसाब से नोट्स बना ले, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़बरदस्त तरीके से सॉल्व करूँगा, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये है t² माइनस 15। ओके, अब इसको भी सॉल्व करूँगा ना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करने वाला हूँ। मैंने आपको क्या बताया था, इसका गुणनखंड ही करना है। गुणनखंड में क्या है, ये t² माइनस 15 इक्वल टू 0 कर लूँगा। अब ये देखो क्या बन रहा है, एक फार्मूला होता है बच्चों, फार्मूला, ये पूरा फार्मूला दिख रहा होगा, फार्मूला होता है a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी और एक बार माइनस ए माइनस बी। ये पूरा फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a² माइनस b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए प्लस ए माइनस बी, सॉरी ए माइनस बी। ओके, अब देखो यहाँ पे मैं वही चीज़ अगर देखना चाहूँ तो मेरे को a² माइनस b² ऐसा दिखने में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा बच्चों, आप बताओ। अब मैं इसको t² माइनस 15 इक्वल टू 0, जब मैं इसमें फार्मूला लगाऊंगा, ये वाला फार्मूला जो लगाऊंगा तो मेरे को इस रूम में बनाना पड़ेगा। जब इस रूम में बनाना पड़ेगा, या आप ऐसा करो, अगर ये फार्मूला आप लगाना नहीं चाह रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, देखो फार्मूला को छोड़ो, आप इस प्रकार से आ जाओ, फार्मूला आप लिखा रहने दो, लेकिन फार्मूला आपको नहीं लगाना, दूसरा मेथड ही बता दूंगा। ये t² माइनस 15 इक्वल टू 0, ये t ज्यों का त्यों रहेगा t², ये माइनस का 15 है बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो t² यहाँ से स्क्वायर अगर हटा देंगे तो t बराबर केवल निकालेंगे, t² यहाँ से हटाएंगे तो अंडर रूट यहाँ पे लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, यही तो करते हैं ना, यही तो करते हैं। अब देखो जब अंडर रूट लगाएंगे तो इसको एक बार वैल्यू प्लस में रख लेंगे, एक बार माइनस में, तो t बराबर क्या हो गया, एक बार प्लस का 15 और एक बार माइनस का 15।
उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे इतनी सी बात को समझ गए होंगे। ये मान आ गया अल्फ़ा का, ये मान आ गया बीटा का। एक बार प्लस में 15, एक बार माइनस में 15। अगर आप ये फार्मूला ना लगाएं तब बहुत ही आसान है बच्चों, बहुत ही आसान। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, जांच। जब मैं जांच करता हूँ, जांच में क्या रहता है आपको पता है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ए का मान कहाँ से निकालना, बी का कहाँ से निकालना, सी का कहाँ से निकालना आपको पता ही होगा। ए का मान क्या हो सकता है, स्क्वायर वाला टर्म देखिए, स्क्वायर वाला टर्म कौन सा, ये। तो यहाँ पे कितना है, 1। जब टी के साथ कुछ नहीं है तो क्या है, 1। बी के साथ क्या है, यहाँ पे बी है। बी का मतलब है कि यहाँ पे एक्स वाला टर्म देखिए जिसमें एक्स हो। यहाँ पे कहीं पे एक्स आ रहा नहीं, आ रहा ना। एक्स का मतलब है कि यहाँ पे हो सकता है आपको टी ही मिल जाए, टी भी नहीं मिल रहा, तो बी का मान नहीं है तो 0 हो जाएगा। सी का मान कितना है यहाँ पे 15, सी का मान 15, और 15 क्या है, माइनस का, तो माइनस लगाओ आप। ठीक है, देखो यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर निकालना है माइनस का बी बटा ए। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा बराबर क्या है 15, बीटा बराबर क्या है माइनस का √15। दोनों का सेम है, बस प्लस और माइनस का फ़र्क है। तो एक बार इसको मैं लिख लूँगा, ठीक है, माइनस का। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे मैंने ये क्यों लिखा। अल्फ़ा का मान क्या है, प्लस का 15, बीटा का मान क्या है, माइनस का 15। ठीक है, ओके, बराबर माइनस का बी क्या है, 0 बटे ए क्या है, 1। अब देखो 15 से 15 गया, क्या बचा, 0 ही तो बचेगा। अब किसी भी संख्या में 0 का भाग देंगे, 1 का भाग देंगे, या किसी भी 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे। बच्चों बोलने में थोड़ा कंफ्यूज हो गया है कि 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो वो संख्या 0 ही हो जाएगी। तो 0 बराबर 0 आ गया है। ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर मैंने सिद्ध कर लिया, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर मुझे करना है सिद्ध। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर मैंने क्या बताया, c बटे ए। अब अल्फ़ा इंटू बीटा क्या, अल्फ़ा क्या है, एक बार प्लस वाला 15, एक बार माइनस वाला 15, यही तो है बच्चों। बराबर c क्या है, माइनस का 15 बटे ए क्या है भाई, ए की वैल्यू क्या है, 1। अब देखो जब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर 15 है, अंडर रूट के अंदर 15 है, जब दोनों के अंदर 15 हैं बच्चों, आप इस चीज़ को समझिएगा। अगर मैं क्या करता हूँ, देखो जब मैं 15 का स्क्वायर, 15 का छोड़ो, आप 5 का ही हिसाब लगाओ, 5 का। जब मैं 5 का स्क्वायर लिखता हूँ बच्चों, 5 का स्क्वायर, तो क्या लिखते हैं हम लोग, 5 गुणे 5। अभी सवाल यहीं तक है, मैं इसको बेसिक में समझा रहा हूँ इधर, कि 5 का स्क्वायर जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, 5 गुणे 5, ये कितना हो गया, 5 का स्क्वायर 25। ओके, डन। अगर यही चीज़ अंडर रूट 5 इस प्रकार से लिखी हो, आपको ये बात समझनी होगी कि अंडर रूट 5 है। अंडर रूट का मतलब होता है सिर्फ आधा, अंडर रूट का मतलब होता है आधा। अगर ये आधा है, अगर ये आधा है, ये दोनों आधा और आधा मिला के कितना हो जाएंगे, आधा ये और आधा ये, तो आधा और आधा 1। 1 का मतलब क्या है, जो भी इसके अंदर संख्या लिखी होगी उसको मैं एक बार बाहर लिख सकता हूँ। इस चीज़ को समझिए, अगर इसके अंदर अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 है, तो इसको दोनों को मैं अगर बाहर निकालूंगा तो मैं इसको 5 लिख सकता हूँ। इस चीज़ को आप समझिए। अगर मैं 5 गुणे 5 को अगर मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 को मैं बाहर 5 लिख सकता हूँ, क्योंकि अंडर रूट ये दर्शाता है कि ये अंदर वाली संख्या है वो आधी है। तो ये आधी हो गई और ये आधी हो गई, तो हो गया पूरा। जब पूरा हो गया तो जो इसके अंदर जो भी संख्या लिखी होगी तो उसको मैं एक बार बाहर लिख सकता हूँ। ये होता है रूल। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे। इसको कर दूँ साफ़, बिल्कुल साफ़ तो करना ही पड़ेगा बच्चों, साफ़ तो करना ही पड़ेगा। अब देखो ये
प्लस का ये माइनस का अंडर रूट लिखा है, तो मैं इसको एक बार बाहर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? ये माइनस है तो माइनस, भाई अगर आप माइनस की गुना करेंगे इसमें तो माइनस ही आएगा सबसे पहले, तो माइनस यहीं पे कर दो। ये अंदर 15 एक बार में इसको बाहर लिख सकता हूँ 15, तो माइनस का 15 बराबर 1 का भाग देंगे 15 में तो माइनस का 15 ही बाहर जाएगा। तो इधर भी 15 आ गया, उधर भी 15 आ गया। ये होगी बात मेरी प्रूव्ड। ठीक है, देखो यहाँ से हम करें स्टार्ट। सबसे पहले मेरे को इसका करना है गुणनखंड। जब हम गुणनखंड कर लेंगे तो मुझे अल्फ़ा और बीटा के मान मिल जाएंगे। जैसे ही मुझे अल्फ़ा और बीटा के मान मिलते हैं मैं तुरंत कर लूँगा जांच। जांच में क्या होता है, दोनों का योगफल रहता है, दोनों का गुणनफल रहता है। दोनों का योगफल करेंगे तो b बटा a, और योगफल गुणनफल करेंगे तो c बटा a। दोनों को जब सोल्व करेंगे तो मेरे को अगर बराबर मिलता है तो मेरा सवाल सही है, अदरवाइज गलत है। चलिए बच्चों, एग्जाम में आपको बस यहाँ तक ही सोल्व करना है बस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताऊँगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हो भैया आप। बच्चों स्लो पढ़ाना नहीं है, आपको समझाना है। पढ़ाने के लिए तो मैं एक सवाल को 30 सेकंड में उड़ा के चला जाऊं तो कोई मतलब है? आपके समझ में ना आए तो मेरे समझाने और मेरे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं हुआ बच्चों। आपको समझाना भी तो है, समझाना है, उसके बाद ही मेरे को पढ़ाना है। ये 3x² - x - 4 ये सवाल है। अब इसका मैं ताबड़तोड़ गुणनखंड करने वाला हूँ। कैसे करूँगा आप देखिएगा। गुणनखंड कैसे होता है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले वाले की गुना करनी है लास्ट वाले के साथ। सबसे पहले वाले की गुना करनी है लास्ट वाले के साथ। 3 की गुना लास्ट वाले के साथ करेंगे, कितना हो जाएगा? 3 चौको 12। ठीक है, अपनी माइंड में रखेंगे 12। अब मुझे एक ऐसा पहाड़ा पढ़ना है जो गुणा करने पे तो 12 आए और यहाँ पे चिन्ह लगा है माइनस का, ये वाला। अगर यहाँ पे चिन्ह माइनस का लगा है तो गुणा करने पे 12 आना चाहिए और घटाने पे यहाँ पे कितना है? 1x, तो घटाने पर 1 आए। गुणा करने पे 12 और घटाने पर 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा है तो घटाने पे 1 आना चाहिए और गुणा करने पे 12 आना चाहिए। अब एक आप एक ऐसा पहाड़ा पढ़िएगा जिसमें गुणा करने पे 12 आता हो। मैं पहाड़ा पढ़ता हूँ। 4 एकन 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12। अब मैं अगर 4 और 3 की गुना करवा दूं, अगर 4 और 3 की गुना करवा दूं तो मुझे 12 मिल जाएगा और मुझे 12 ही चाहिए है। क्वेश्चन कह रहा गुना करने पे 12 और घटाने पर 1 मिलना चाहिए। अगर मैं 4 और 3 की गुना करवाता हूं तो मुझे 12 मिलता है। अगर मैं 4 से 3 घटा दूं, अगर 4 से 3 घटा दूं तो मुझे कितना मिल जाता है? 1। अब क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि मैं घटाऊँ तो मुझे 1 मिले, गुना करूँ तो मुझे 12। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे प्यारे बच्चे यहाँ तक एकदम सवाल को बहुत ही आसान तरीके से समझ रहे होंगे। चलिए इसको अब साफ़ कर दूँ, या साफ़ करने मेरा मतलब क्या है कि मैं एक्स के जो एक्स लिखा है ना, इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 - 3, तो बचेगा तो 1 ही, बिल्कुल बचेगा 1। तो 3x² माइनस, इसकी जगह पर मैं फिल करूँगा 4 - 3, तो 4 - 3। अब ये x ब्रैकेट के बाहर माइनस का 4 जोड़ते हूँ बराबर में 0। ठीक है, मुझे निकालने हैं इसके अल्फ़ा और बीटा। जब मैं इसके अल्फ़ा बीटा निकालूंगा तो मुझे बराबर में 0 लगाना पड़ेगा। चलो अब आगे क्या करना है? आगे कुछ करना ही नहीं है, अब इसको लगातार सोल्व ही करना है। ये 3x² माइनस, ये x के अंदर कराऊंगा गुना। पहले x की गुना होगी 4 में, फिर x की गुना होगी 3 में, तो इसकी गुना इसमें होगी तो हो जाएगा 4x। अब ये ब्रैकेट के बाहर है माइनस का चिन्ह, तो ब्रैकेट के अंदर वाले सारे चिन्ह बदल जाएंगे। अब ये अंदर माइनस का चिन्ह है, माइनस वाला चिन्ह है यहाँ पे, अब बाहर माइनस है तो माइनस का बाहर अगर चिन्ह होगा तो अंदर वाले चिन्ह बदल जाएंगे। बस इतनी बात ध्यान रखो। बाहर से अंदर जाएगा, ये माइनस वाला है तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस। ये 3 है, अब देखो x की गुना 3 में होगी तो 3x माइनस का ये वाला 4 बराबर में 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप कामन देखिए, यहाँ से कामन देखिए। बच्चों कामन का मतलब होता है कि जो चीज़ मुझे दोनों जगह से मिल जाए। अब यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मुझे 3 तो कामन नहीं मिल रहा क्योंकि 3 यहाँ पर है, 3 का भाग यहाँ पे जा ही नहीं रहा है, तो 3 कामन नहीं मिलेगा। बट मुझे x कामन मिल जाएगा, x यहाँ भी x है, यहाँ भी। जब यहाँ से मैं x कामन निकालूंगा x, जब केवल x कामन निकालूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा? 3।
अब एक एक्स कॉमन निकाल लिया तो एक एक्स बच गया, ये माइनस बच गया तो माइनस, ये 4 तो बचेगा ही बचेगा, और एक्स कॉमन निकल गया था तो एक्स नहीं बचेगा। अब देखो ये प्लस तो प्लस, अब क्या करना है, यहाँ से क्या है, यहाँ से 3, यहाँ पे 4, तो यहाँ पे कॉमन ना 3 मिल रहा ना 4 मिल रहा, क्योंकि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है ही नहीं, यहाँ पे 4 है ना यहाँ पे 4 है ना, 4 का कोई मल्टीपल है, यहाँ पर x है, यहाँ पर x भी नहीं है, तो कुछ कॉमन नहीं मिल रहा, तो एक कॉमन मिलता है 1। ओके, अब जब 1 का भाग किसी में देखें, मान के चलो आप 15 है, 15 में 1 का भाग दो, तो आप 1 का भाग देंगे 15 में तो 15 ही तो मिलेगा। जब मुझे 15 में 1 का भाग देंगे, 15 का मतलब है मैं किसी भी संख्या में, कितनी बड़ी संख्या क्यों ना हो, अगर मैं उसमें 1 से भाग देता हूँ तो मुझे वही संख्या मिलेगी, वही वाला है यहाँ पे। जब मैं 1 का भाग दूंगा इन दोनों में, या मैंने एक कॉमन निकाल लिया है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों लिखना पड़ेगा, 3x माइनस 4 ज्यों का त्यों तो रहेगा बराबर 0। ठीक है, देखो बच्चों क्या होता है, ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चे समझ नहीं पाते हैं। अब देखो दूसरी बात इसमें क्या रहती है, दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात बहुत है कि अगर ये पहला वाला ब्रैकेट जब मैं देखूंगा, ये अगर मैंने पहला ब्रैकेट बना लिया, अगर दूसरा वाला ब्रैकेट भी अगर ये सेम बन रहा है तभी सवाल सही लग रहा है। अगर दूसरा वाला ब्रैकेट सेम नहीं बनेगा तो सवाल मेरा कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ये देखो दोनों ब्रैकेट सेम हो गए, दोनों ब्रैकेट सेम हो गए ना, जब दोनों ब्रैकेट सेम हो गए हैं तब मैं इसको आगे सॉल्व करूँगा। आगे सॉल्व करने का रूल कहता है, ये दोनों ब्रैकेट जब सेम हो जाएं तो दोनों ब्रैकेटों को मैं एक बार लिखूंगा, दोनों ब्रैकेटों को मैं एक बार लिखूंगा बस। जो एक बार ब्रैकेट के बाहर है उसको लिख लूँगा। यहाँ पे क्या है, x बाहर है प्लस 1 बाहर है बस, बराबर में 0। अब 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 और बराबर में 0 रख लूँगा। अब 3x यूँ का त्यों बराबर में 4, माइनस का है बराबर के उस तरफ जाएगा प्लस का 4। अब यहाँ पे क्या है, x बराबर में 4, x गुना में है बराबर के उस तरफ जाएगा तो बटे में, तो 4/3। ये x की वैल्यू आ गई, ये मेरे को हो गया अल्फ़ा। ठीक है, अब x प्लस 1, तो x प्लस 1 बराबर 0, क्योंकि मुझे अल्फ़ा मिल गया, बीटा निकालना है, बीटा अल्फ़ा यहाँ से निकाल लूँगा, बीटा यहाँ से निकाल लूँगा, तो x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या रहेगा, ये 1 है, प्लस का बराबर को उस तरफ जाएगा माइनस का 1, ये मुझे मिल गया बीटा। अल्फ़ा का मान यहाँ से, बीटा का मान यहाँ से। अब मुझे करनी है जांच। मैं जांच कैसे करूँगा, आपको पता ही है जांच में रहता है ax² प्लस bx प्लस c। a की वैल्यू आपको क्या है, b की क्या है, c की क्या है आपको बतानी है। a की वैल्यू क्या है, a 3, b की वैल्यू क्या है, यहाँ पे x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो b की वैल्यू 1। भाई यहाँ पे 1 ही तो होगा, 1x तो x 1 तो 1x। c की वैल्यू क्या है, माइनस का, अब देखो b की वैल्यू जो है, b की वैल्यू माइनस में होगी ना, क्योंकि माइनस लगाया आगे, तो माइनस का 1, c की वैल्यू माइनस का 4। अब जांच में क्या रहता है, जांच में अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर एक बार मुझे जांच करना पड़ता है, तो माइनस का b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है 4/3 प्लस बीटा क्या है माइनस का 1, b बटा है माइनस का b, तो माइनस b क्या है 1, b क्या है माइनस का 1 बटे a क्या है 3, यही रहने वाला ना। ये 4/3, देखो 4/3 और माइनस का 1 ये वाला बराबर माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का हो गया 1/3। अब देखो, अब मैं 4/3 से 1 को माइनस करूँगा, 4/3 को माइनस करना है मुझे, 4/3 से माइनस कितना करना है 1। अगर मैं इसके बटे 1 कर लूँ, दोनों का एलसीएम लेके इसको कर दूँ सॉल्व, यही करना है ना। अब सॉल्व यहाँ पे करते हैं, उसके बाद यहाँ पे लिख लेंगे 4/3 माइनस का 1/1, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, दोनों का एलसीएम लेके कितना मिल जाएगा 3। ये 4 जो का त्यों रहेगा गुणे, 4 का भाग देंगे, सॉरी 3 का भाग देंगे 3 में 1 बार जाएगा माइनस, ये वाला 1 गुणे 1 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, 4 एकन 4 माइनस 3 एकन 3/3, 4 से 3 गया 1/3,
3, 1/3 आ गया। ये वाला वैल्यू कितना आ गया, 1/3 बराबर 1/3 पहले से है ही। जब दोनों बराबर आ जाए तो मेरा सवाल सही है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि भैया ये वाली प्रोसेस मेरे कुछ समझ नहीं आई। अब अगर ये वाली प्रोसेस समझ नहीं आई है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये प्रोसेस मैं आपको समझा दूंगा डायरेक्ट तौर पे। अब डायरेक्ट कैसे आपको समझना है, ये देखो, ये यहाँ तक सोल्व था, यहाँ तक, ये समझ ले आप, ये वाला नहीं है, यहाँ तक। इसको बटे में अगर 1 करूँगा ना, जाहिर सी बातें करूँगा, इधर का गुणा इधर कर दीजिएगा, इधर का इधर कर दीजिएगा, अब बटे में नीचे का गुणा कर दीजिएगा बस। कैसे, इधर का गुणा इधर, तो नीचे 1 है तो इसकी गुणा इसमें होगी, 4 एकन 4, ओके। अब इसकी गुणा इधर तो 3 एकन 3, ये चिन्ह माइनस का लगा तो माइनस 3 एकन 3 बटे, अब नीचे की गुणा नीचे 3 एकन 3, 4 से 3 गया तो 1/3। उम्मीद करता हूँ सारे प्यारे बच्चे समझ रहे होंगे, ठीक है। मैंने इसको भिन्न से सॉल्व किया था, भिन्न से, ओके। चलो ये बराबर आ गया। अब मेरे को अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फ़ा इंटू बीटा भी सिद्ध करना है। अल्फ़ा इंटू बीटा एक बार करके देख लूँ, अगर अल्फ़ा इंटू बीटा हो रहा है तो सब कुछ ठीक है। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या है, C/A। अब अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा 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 4/3, तो 4/3, 4/3 इंटू बीटा क्या है, बीटा माइनस का 1, तो माइनस का 1 बराबर C/A। C क्या है, माइनस का 4/A क्या है, A 3। अब 4/3 की गुना करूँगा 1 से। मैंने आपसे क्या बोला, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि किसी भी संख्या में अगर 1 से भाग दे देंगे तो वो संख्या सेम वही मिलने वाली है। अगर किसी भी संख्या में 1 से हम गुना कर देंगे तो भी वही संख्या मिलने वाली है। अब 1 की गुना करेंगे इसमें 4/3 में तो सेम ही रहेगा 4/3, तो 4/3। अब चिन्ह बदल जाएगा क्योंकि ये माइनस की गुना हुई है तो माइनस का हो जाएगा बराबर, ये माइनस का 4/3 पहले से है ही। अब दोनों पक्ष मुझे बराबर मिल गए तो ये सवाल सही है। बस मुझे जांच करनी थी। बच्चों मैंने आपको आज 4 5 6 3 क्वेश्चन करवाए। इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको 3 क्वेश्चन करवाए थे और 3 आज करवा दिए हैं। बच्चों उम्मीद करूंगा मेरी क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि मेरी क्लास आपको पसंद आई हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर तो करना बिल्कुल ही ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें बच्चों। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, एकदम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसी जोश के साथ आपको मिलने वाला हूँ, एकदम ज़बरदस्त तरीके से बच्चों, ठीक है बच्चों। और अपनी इस क्लास को अपनी बाबू के पास शेयर कर दीजिएगा यार, बाबू तो सभी की होंगी ना ज़बरदस्त वाली, पता है भाई 3 4 बाबू तो हर बंदे की होंगी। मार दो शेयर सभी के पास। चलिए बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।